सर आपकी ऑडियो म्यूट है। सर बाकी लोगों को भी म्यूट कर दीजिए, एक दो अनम्यूट। जी 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 जी। हाँ जी, अपने हाथ की हथेली में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो हमारी लाइन जा रही है चैनल पे, ये हमारी जीबी मेरिडियन है आपकी। कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से बता देंगे। यहाँ पर हमने सेंटर पे निशान लगाया और रिस्ट ज्वाइंट का जो सेंटर बन रहा है वहां निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन दोनों को लाइनों को मिला देंगे हम। इस तरह से हमने इन लाइनों को हमने मिला दिया। हमने मिलाने के बाद ये आपकी जीबी मेरिडियन हो गई आपकी। जीबी 1 हमारा यहाँ पर होता है। 4 नंबर जहाँ पे गड्ढा बनता है, मिडिल फिंगर का बोन और रिंग फिंगर का बोन जहाँ पे दोनों आके मिलते हैं, वहीं पर आपका GB4 है। तो ये GB4 लगभग हाफ को डिवाइड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम उससे पहले के पॉइंट, उसके आगे के पॉइंट हम प्रोब से चेक करके, दबा करके, जहाँ पर मैक्सिमम पेन है उसको एक्यूरेट पॉइंट्स मानते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो रेगुलर ट्रीटमेंट करने से डे बाय डे हमें इसके बारे में समझ में आने लगता है और हम इसको आसानी से पॉइंट को ट्रेस करके हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इसके बाद जो ये आपका मिडिल फिंगर का जो बोन है यहाँ पर, इस बोन से टच करता हुआ आपकी यूबी मेरिडियन जाती है आपकी, यूबी मेरिडियन। फिर इस बोन के दूसरी तरफ बोन को टच करता हुआ यूबी की दूसरी मेरिडियन जाती है आपको। तो जहाँ पे ये GB4 है, इसके साथ में UB23 होता है। UB23 से कॉन्टिन्यूएशन में आप आते हैं, कोई गैप नहीं होता है, ये 23 है। तो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ये आपका जैसे UB23 है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका UB24, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 28, 29 और 30 यहाँ पे एंड पे आके मिलता है आपका। इसी तरह से 23 से आगे 22, 21, 20 यहाँ पर जहाँ ये बोन एंड हो रही है, यहाँ पर आपका 18 होता है, UB18। तो इस तरीके से खोज करके हम यहाँ पर प्रेस करके चेक करते हैं। जैसा आपको चार्ट में दिया है, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन करके एक्यूरेट पॉइंट्स पर हम पहुँचते हैं। ठीक उसी तरीके से इस तरफ की जो मेरिडियन है हमारी, इस तरफ की जो मेरिडियन है, ये आपका यूबी की जो अगली मेरिडियन है, यूबी की जैसे इस मेरिडियन का ये UB23 है, तो इसके ठीक सामने UB47 आता है। तो यूबी के इस लाइन पर जो भी पॉइंट आ रहा है, उसके सामने कौन सा पॉइंट चार्ट में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम सामने जा करके प्रोब से दबा करके चेक करते हैं और जहां पर मैक्सिमम पेन होता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होता है। तो ठीक उसी तरीके से अपने हाथ के अंगूठे में थोड़ा सा बताना मुश्किल हो रहा है। अ, जैसे ये आपके हाथ का अंगूठा है, हाथ का अंगूठा है, इस जॉइंट का हमने सेंटर ले लिया, इस जॉइंट का हमने सेंटर ले लिया और इसको मिला दिया हमने दोनों को। फिर इसके बाद ये जो अंगूठे का ये हिस्सा है, जो इसको अगर आप ध्यान से ऐसे इस बोन को देखेंगे तो सिर्फ इतना ही होता है। इस एरिया का हम सेंटर ले लेंगे, इस एरिया का सेंटर लेंगे तो वो आपका जीबी मेरिडियन हो जाएगा। इस पूरे बोन का हमने सेंटर लिया तो ये जीबी यानी कि गवर्निंग वेसल मेरिडियन हो गया। और इसके साथ में आपकी यूबी मेरिडियन हो गई आपकी।
इसके साथ में यूबी मेरिडियन हो गई, और यूबी की दूसरी मेरिडियन इसी के साथ ही जाती है, इस तरीके से। तो अब हम इसको डिवीजन करके हम प्रोब से चेक करते हैं कि कहाँ पर एक्यूरेट पॉइंट्स हैं। ये आपका यहाँ पर GB14 होता है, इसके साइड में जाते हैं तो UB11, ये बोन के इंड पर 17 होता है, बोन के इंड पे 17 नंबर। हम इसकी फोटो खींच के भेज देंगे आपको, इसको आप देख के समझने की कोशिश करिएगा। जो ना समझ में आए कल आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हुए इक्वल डिस्टेंस पे ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपका यहाँ इंड पे आता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है आपके यूबी के दूसरे मेरिडियन के दूसरे पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कि जो नए लोग हैं इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। जब भी हम लोग कभी फिजिकली प्रैक्टिकल कराने का मौका मिलेगा तो हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अप्रोक्सीमेट उस पॉइंट पर जा करके प्रोब का सहारा लेकर के उस पॉइंट पर हम सिंपल रब करके प्रेशर दे करके हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका ड्यूल चार्ट हो गया है। अब हम लोग एक थोड़ा सा क्वेरी सेशन रखते हैं। हम लोग क्वेरी सेशन रखते हैं 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग 5 से 6 दूसरी क्लास करेंगे, सब लोग उसमें ज्वाइन करिएगा, और ताकि हम उसमें और आपको लेमैन की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर सकें, समझा सकें, जिसका आप घर बैठे उसका फ़ायदा उठा सकें। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, हम कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, उसको और सुधार करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अर्शदीप जी। सर एक क्वेश्चन मैंने ये पूछना है, जैसे हमने पहले 12 मेरिडियन किए हैं, जी उसमें से लाइक 10 और 11 पेरिकार्डियन भी आपने बोला था कि ब्रेन के लिए 11, वो तो सारे मतलब एक ऑर्गन के नेम पे रखे गए हैं। हाँ जी। और ट्रिपल वार्मर मीन्स उसका अगर देखें तो उसका क्या मीनिंग है? मुझे ट्रिपल वार्मर भी ब्रेन का ही नाम दिया गया है इसमें। आपका ट्रिपल वार्मर जो हमारा स्पाइन है, जो स्पाइन को नर्वस सिस्टम कहा गया है, वो भी ब्रेन का पार्ट है। जो पेरिकार्डियम है वो हमारे जितने भी इन ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस करता है। जो ट्रिपल वार्मर है वो हमारा यांग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, यांग ऑर्गन और यांग मेरिडियंस को कंट्रोल करता है। तो पेरिकार्डियम आपका इन, या जिसको इंटरनल ब्रेन कह सकते हैं, ट्रिपल वार्मर आपका यांग ब्रेन या एक्सटर्नल ब्रेन कह सकते हैं हम। जी। ओके सर। और सर जो अभी आपने आज करवाया गवर्निंग वेसल और दूसरा हाँ हाँ। कंसेप्शन, वो दोनों एक दूसरे के वो भी ऑपोजिट हैं जैसे हमने बाकी किए थे, हाँ जी, हाँ आर्म्स में जी। किए हैं? जी 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 जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रतिका बात कर रही हूँ। सर ये जो आपने अभी मेरे पास प्रोब तो है नहीं है, मैं पेन और पेंसिल से इसको ड्रॉ कर रही थी हैंड पे। हाँ जी। बट अगर जैसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे आपने बोला कि जहाँ पे ज्यादा पेन होती है वो पॉइंट पता चल जाता है, बट अगर पेन या पेंसिल से करते हैं तो पेन तो हर जगह ही होती है, तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं पॉइंट्स हाँ नहीं, को? पेन या पेंसिल से हमें एक्यूरेट तो नहीं पता चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम वहाँ पर प्रेशर दे के कर सकते हैं ट्रीटमेंट, हमें उसका भी फायदा मिलता है। जब भी आपके पास अच्छा। प्रोब आपको मिल जाता है लॉकडाउन के बाद, तो आप प्रोब से फिर अप्लाई करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी आप पेन या पेंसिल से अप्लाई करिए आप, जो तो आपका। उससे फिर थोड़ी हाँ, उससे थोड़ी डिफरेंट दिक्कत मतलब आती पता है। चल जाता है पॉइंट से? जी जी। उसमें जो है आपको जो एक्यूरेट पॉइंट होता है उस पर आपको अलग सी फीलिंग आती है, अलग सी वहाँ पर रुकावट महसूस होता है। तो उस पॉइंट पर केवल ओके। आप सिंपल हल्के हाथ से पेंसिल चलाइए उस पे, जहाँ पे रुक हम्म। रहा है वहाँ पे पिन पॉइंट पे दबा के देखिए। जहाँ पे पेन मिल रहा है वहाँ पे आप सीट लगा दीजिए या सिंपल हाथ से प्रेशर दे दीजिए।
तो इतना प्रेशर देने से ही आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक। सो ये सारे पॉइंट्स ये बच्चों के लिए भी सेम होते हैं या उनका डिफरेंट होता है? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों के लिए उन भी पे सेम, लगा सकते हैं? बच्चों के लिए भी सेम पॉइंट्स होते हैं। हम कुछ आसान पॉइंट कल आपको बताएंगे। कल भी हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं 3 से 4:30। तो इसमें हम आपको कैसे अप्लाई करना है इस चार्ट, हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताए हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट को हम कैसे मैक्सिमम बीमारियों को कवर कर सकते हैं वो हम कल पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे आपको। और सर कोई वेट लॉस का स्पेसिफिक पॉइंट होता है वेट लॉस के लिए? वेट लॉस का स्पेसिफिक पॉइंट है SP3। ठीक। SP3 को हम जो है टोनिफाई करते हैं या फिर येलो कलर लगाते हैं, या हम आसान तरीका आपको अगर करना है तो हमारे जो पैर की जो टोज है, जो स्मॉल टोज के साथ वाली टोज है, इसमें जो है एक फैट की मेरिडियन है, इस पर हम मेथी की पट्टी अगर हम डेली यूज करते हैं, मेथी की पट्टी डेली यूज करते हैं, एक चौड़ी मेथी की पट्टी बना करके, इस तरह से चौड़ी मेथी की पट्टी बना करके रिंग स्मॉल टो के साथ वाली टो में पैर में सिंपल एक पट्टी आप नाखून के कॉर्नर से नीचे तक कवर कर दीजिए, और डेली दोनों पैरों में लगाने से आपका फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, और इससे धीरे धीरे फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होकर के आपका फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जी। सर इसमें आपने मैथड्स भी बताए थे ना बहुत पहले, टो के साथ वाली फिंगर, तो वो टोनिफाई करने थे सारे के सारे, तो वो कौन सी साइड थी? मतलब मैग्नेट लगाने हो तो कौन सी साइड थी वो आपका जो है थंब साइड, थंब थंब साइड। साइड वाली साइड और टो के साथ वाली फिंगर, राइट? हाँ जी, हाँ जी, अगर मैग्नेट लगाना है तो नेल के कॉर्नर से हम 4 मैग्नेट नीचे की तरफ थंब साइड लगाते हैं पैर में, इसको टोनिफाई करते हैं, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और आपका वेट आसानी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग नए हैं, मैग्नेट नहीं है, टेप आसानी से मिल जाता है, टेप मेथी पर चिपका करके आप केवल इस फिंगर पे आंख बंद करके मेथी की पट्टी बांध लीजिए। जैसे लोग पहले इस फिंगर में, इस पैर की उंगली में बिछिया पहनते थे या पहनते हैं, तो उससे फैट मेटाबॉलिज्म हमारा इम्प्रूव होता है और फैट बैलेंस रहता है। तो ये बिछिया अलग अलग हमारे पैर की उंगलियों में पहनने का जो प्रावधान बनाया गया है, उसका रीजन यही है। सर ये टो की कमाल सेकंड कमाल वाले के हो फोर्थ फिंगर हुई है सर टो की। 1 बाय 1 पूछिए पहले आप। चलिए शुभांगी जी, पहले आप पूछिए, आपका हैंड रेज है, सब लोग 1 बाय 1 हैंड रेज कर लीजिए, हम अपने आप आपको इनवाइट कर लेंगे आप। हाँ जी शुभांगी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो, तो पहले म्यूट कर दीजिए, जिन लोगों का अनम्यूट म्यूट है पहले हाँ म्यूट जी कर दीजिए सबका। जी, म्यूट कर देते हैं, चलिए। हाँ जी, अब पूछिए आप। सर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने खुद को ही हेलो म्यूट कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बताइए जी। सर मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे आपने हैंड्स पे बोला था जी कि जहाँ पे गड्ढे वगैरह पड़ते हैं, हाँ जी, वो एक्यूरेट पॉइंट होता है कि वो गड्ढे क्या होता है वो, सर वो बताना। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि आंखें बंद करके अपने, आपके पास प्रोब है तो प्रोब, नहीं तो लकड़ी की जिम्मी या पेन या पेंसिल को अपने हाथों में आप इसको रब करिए, सिंपल आंखें बंद करके। देखिए जब आंखें बंद करके करते हैं तो आपका हाथ जो है ना टाइट होता है ना लूज होता है, नॉर्मल होता है। तो यस आपको सर। महसूस होगा कि कहीं पर स्मूथ चल रहा है, कहीं पर आपका जो है रुकावट महसूस हो रही है। जहाँ रुकावट महसूस हो रही है वहाँ पर, वहाँ के आसपास हम दबा करके चेक करते हैं, वहीं पर आपको एक्यूरेट पेन मिलता है, एक्यूरेट पॉइंट पे, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है।
तो जो मतलब फिर जो आसपास जो एक्यूरेट पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे गड्ढा पड़ रहा होता है, वहाँ वो एक्यूरेट पॉइंट नहीं होता। गड्ढा पड़ना ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे आप नहीं सर, मैंने मदर का किया था ना, तो उनका पता चल रहा था कि हाँ जहाँ पे गड्ढा पड़ रहा था। नहीं, गड्ढा पड़ तो सकता है, लेकिन हर पॉइंट पे गड्ढा पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है हम जहाँ पर रुकावट महसूस हो वहां पे अच्छा आप दबा के उसके आसपास चेक करिए कहाँ पर मैक्सिमम पेन मिल रहा है। जहाँ पर मैक्सिमम पेन हल्का सा दबाने पे मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ जी, प्रीतिका जी आप पूछिए। सर वेट लॉस वाले का ये पैर की थर्ड फिंगर का है या वो सेकंड फिंगर पे लगाना है मेथी पैर पट्टी? में स्मॉल टो के साथ वाली। अच्छा ठीक है, थर्ड फोर्थ फिंगर हुई फिर वो। हाँ जी, अंगूठे की तरफ से फोर्थ हो गया, हाँ स्मॉल की जी तरफ से सेकंड हो गया। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, नेक्स्ट परमजीत जी। सर कितनी जगह पे लगाना? सॉरी। हाँ जी बताइए। हाँ जी गुप्ता हाँ जी। जी सर, हेलो। ये गॉल ब्लैडर 25 का जरा लोकेशन बताएंगे आप, और लिवर 13-14 अच्छी तरह से जरा। ये हाथ की हथेली पे बताना है कि बॉडी पे? नहीं, हाथ पे ही सर, हाथ जी की हाँ, हथेली पे। चलिए सब लोग देख लीजिए। GB25 की जो लोकेशन है हाथ की हथेली में, ये हमारा अंगूठे की साइड से नीचे की तरफ आइए, जहाँ पे ये इंड हो रहा है इंड के बिल्कुल कॉर्नर पे हम आपको यहाँ निशान लगा दे रहे हैं। ये किडनी का पॉइंट है, ये GB25 किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये इस तरीके से हमने निशान लगाया हुआ GB25। यहाँ पे हम डीप प्रेशर देते हैं तो आपको पेन मिलेगा। डीप प्रेशर इस तरीके से देंगे तो आपको पेन मिलेगा। ये आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। जी सर लिवर 13 और 14। हाँ जी, लीवर 13 एंड 14। लीवर 13 की जो लोकेशन है आपका यहाँ पर आता है। ये आपका मिडिल फिंगर से जो है ऐसे आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका लीवर 13 है यहाँ पर। यानी कि जो GB25 है उससे हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल स्लोप पर, ये स्लोप पर लीवर 13 है। और इसके बाद ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, उभरे हुए हिस्से का जो टॉप का एरिया है, जो टॉप का एरिया है वो CV17 है। उसके ठीक नीचे लीवर 14 होता है। आप दबा के चेक करेंगे तो वहाँ पेन मिलेगा आपको। हाँ जी सर, एक और है कि जो किडनी एसेंस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, हाँ जी, इसका भी सबको बता देना, जैसे टोन करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना आए। ये काफी इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, तो सबको इसका भी बता दीजिए। इसका तो हमने ग्रुप में डाला हुआ है। नहीं, लोकेशन सर सबको एक हम बार लोग पता चल जाएगा ना। हमने इसके 10 पॉइंट है। अभी यहाँ पर लोकेशन बनाने में जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज होंगे। हम ड्रा करके हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है सर। आप ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा, हम उसमें सेंड कर देंगे हम। ओके सर, जी जी थैंक यू। हाँ जी हाँ जी गुरप्रीत सर ये जी। आपने हाँ जी जीबी गुप्ता जी। जीबी जब बोलते हैं उसमें अच्छा सर मैं ये हाँ जी पूछिए आप। सर ये GB25 लिव 13 14 जो अभी आप बता रहे थे, हाँ जी, ये किस चीज की बात कर रहे थे? ये Context क्या था? GB25 किडनी के लिए होता है और हेलो लीवर 13 14 आपका लीवर के लिए होता है। हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आपकी आवाज़ मिसिंग हो रही है। तो नेक्स्ट और गुरप्रीत जी आपको पूछना है, पूछ लीजिए। यांग साइड पे जो यूबी मेरिडियन जा रही है, जी तो अभी आपने ड्रॉ करके बताई ना सर, अंगूठे की बैक साइड पे मेरिडियन ड्रॉ करके बताई, हाँ जी उस पे थोड़ा सा प्रॉब चला के दिखा दीजिए पॉइंट्स। जी।
ओके जी, आपका अंगूठा है आपका हाँ जी, अंगूठे की तरफ ना बताना है। हाँ जी, हाँ जी। अंगूठे की तरफ आपका ये आपकी UB11 है, UB12। अपने प्रोब को हल्का हल्का मूव करिए, नेक्स्ट अपने पॉइंट पे अपने आप ये मूव करके वहां पर रुक जाता है। जैसे हम ट्रेन हमारी जाती है अगले प्लेटफॉर्म पे अपने आप रुकती है, तो ये UB11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इंड पे, 17 इंड पे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी कृतिका जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका पूछिए आप। जो भी क्वेश्चन करते हैं अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लिया करिए ताकि हम आपको समझा सकें। उसके बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए अपना ऑडियो और वीडियो आप ऑफ कर लिया करिए। हाँ जी प्रीतिका जी, आपका कोई क्वेश्चन अभी रहता है? हाँ चलिए, जिसका भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए। Sir, may I ask the question? This is जी Mamta from Bengaluru. मेरा जी, वीडियो सर ये चल नहीं रहा है इतना, कोई बात नहीं, बताइए। इंटरनेट प्रॉब्लम है सर। जी सर आप जब ये स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे अभी आज के सेशन में ना, जी CV6, CV8 एंड जी, CV12, हाँ तो जी। सर उस टाइम में वीडियो ऑडियो में थोड़ा इशू हो गया था सर, तो वो मेरा मिस हो गया। अगर आप प्लीज थोड़ा सा बता दें। CV6 और CV8 हाँ जी, एंड CV12। CV6 की जो लोकेशन है आपका यहाँ पर हाथ की हथेली पर इन दोनों लाइनों के बीच में आता है। और CV17 आपका ये जो हाथ की ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्से के सेंटर में आता है। तो ये दोनों पॉइंट CV6 और CV17 सी ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का सागर का ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे टोनिफाई करने से या प्रेशर देने से या शीट लगाने से हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल वीक हो जाती है वो इससे इम्प्रूव होता है। ठीक है सर। CV12 सर। CV12 की जो लोकेशन है वो रिस्ट जॉइंट से हम स्लोप की तरफ जाते हैं, तो ये स्लोप पर जो पॉइंट होता है ये CV12 होता है। ये हमारे बॉडी कॉन्स्टिपेशन हो, गैस की प्रॉब्लम हो या इनडाइजेशन हो, तो हम यहाँ पर सेडेशन या फिर ग्रीन कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है सर। जी और एक है सर CV11। CV11 के बारे में बताया नहीं था हमने। ओके सर, एक क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी को, जैसे आपने बताया था ना, जब थायराइड होता है तो हाँ आप जी नेक के साइड कॉर्नर पे, मतलब ये नेक से नीचे साइड पे थोड़ा सा ऑयल लेके हल्का हल्का मसाज करने से थायराइड ठीक हो जाता है, ये जी आपने बताया था। हाँ तो जी सर अगर किसी को स्पेशली स्टमक थायराइड हो, जिसमें बॉडी वेट पूरा ठीक रहता है लेकिन सिर्फ स्टमक का वेट जो है वो बढ़ता रहता है, जी, उस केस में सर क्या करना चाहिए? उस केस में भी जो है पॉइंट तो ये थायराइड का सेम ही होता है। उसके हाँ साथ जी। में हम स्प्लीन के पॉइंट को, अगर हमारा केवल पेट अगर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब कि लीवर फैटी हो सकता है, तो साथ में अच्छा लीवर जी। का ट्रीटमेंट करते हैं हम। यानी कि थायराइड के साथ साथ लीवर फैटी के पॉइंट्स को भी प्रेशर देना होगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि लीवर फैटी जिसका भी होगा उसका पेट, केवल पेट ही आगे बाहर निकलता है बस। ठीक है सर। जी सर इसका एक मेन रीजन ड्रिंकिंग भी हो सकता है ना, लीवर फैटी होना? तो हाँ, रीजन ड्रिंकिंग हो सकता है। जो लोग ड्रिंक्स नहीं करते हैं उनके भी लीवर फैटी आते हैं। तो आजकल लीवर फैटी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग खा पी रहे हैं वो प्योर ना होने की वजह से हमारा लीवर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से आम नॉर्मल लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी आपने बताया था हमारे थंब से लेके और हाथ की एक पर्टिकुलर लाइन तक, आपने कल बताया था हल्का दोनों साइड मसाज करने से कोई भी फीवर, कोल्ड और कफ ठीक हो जाता है। हाँ जी ठीक है सर। तो अगर किसी की चेस्ट में जमा हुआ कफ हो काफी टाइम का, जी
काफी टाइम से कफिंग मतलब कफ जमा हुआ हो, तो सर जी उसको ठीक करने के लिए भी हाथ पे वैसे ही मसाज देंगे, उससे क्या वो जमा हुआ कफ निकल हाँ जाएगा? जी, जमा हुआ कफ निकल जाता है इस एरिया पे मसाज करने से। और तो किसी सर को ये रोज 5-5 मिनट करनी है या कितना, उसका हाँ कुछ 5 टाइमिंग? 5 मिनट बहुत होता है। अगर 5 पेशेंट मिनट को लगे कि 3 मिनट में ही अगर उसको दर्द ज्यादा हो रहा है तो रोक दीजिए। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। हाँ जी, हरविंदर जी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन, आपकी आवाज आ नहीं रही है। चलिए, जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए और हम लोग 5 मिनट में इसको जो है एंड करेंगे। एंड करने के बाद हम लोग का 5 से 6 दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, उसमें आप सब लोग ज्वाइन करिएगा। आपको हम कुछ बेसिक चीजें आपको सर नई नई चीजें बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका सर रहता है उसमें भी आप अपना पूछ सकते हैं लास्ट में। तो सर हाँ, UB23 UB23 की जो लोकेशन है हमारी, ये मिडिल फिंगर के साथ, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो चैनल बन रहा है, इस चैनल के साथ हम मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे आके हमारा प्रोब यहाँ रुक जाता है, जहाँ चैनल खत्म हो जा रही है आपकी, जहाँ चैनल खत्म हो रहा है ये आपका GB4 है। इसके साथ में ही बोन के साथ टच करता हुआ UB23 है यहाँ पर। may I ask one more question sir? जी, आपका क्वेश्चन खत्म सर हो क्या जाए। हाँ जी, बताइए। सर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिससे दांतों में अगर कैविटी हो जाए किसी को तो वो जी, नेचुरल हील हो सके? हो जाता है। सर उसका क्या पॉइंट होगा? उसका पॉइंट ये है कि नेल के चारों तरफ, अंगूठे के नेल के चारों तरफ मेथी की पट्टी लगाई। अभी जैसा कि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो नेल के चारों तरफ जो है आप मेथी की पट्टी प्लस K3 पॉइंट पे हम टोनीफाई करेंगे। K3 और K7 दो पॉइंट पे टोनीफाई करिए, दोनों पॉइंट एक साथ मिडिल फिंगर में कॉर्नर पर और उसके नीचे आता है। ठीक है सर। जी जी। सर ये एक एक अभी क्वेश्चन हम है सर। अभी हम सेशन को एंड कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है 5 से 6 जुड़ेंगे, उसमें क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लास्ट में क्वेरी सेशन रखेंगे, जब तक आप पूछते रहेंगे तब तक हम बताते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक हाँ, यू, नो अभी 10 इश्यूज। मिनट का ब्रेक, 5 से 6 के सेशन। आपका पासवर्ड है 1947, सब लोग उसमें ज्वाइन करिए और 5 से 6 हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद क्वेरी सेशन। थैंक यू सर।